दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि यहाँ पर हर चीज़ ऑटोमेटिक हो चुकी है, यहाँ तक के कानून भी। और इस ऑटोमेटिक सिस्टम की चपेट में आता है एक मैथ्यू नाम का लड़का। वो कैसे, आइए इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम एक ड्रोन को देख रहे हैं जो कि एक पैकेज की डिलीवरी कर रहा है। और यहाँ पर हम मैथ्यू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपनी जॉब पर जा रहा था। और फिर तभी उसकी मोबाइल पर उसकी एआई असिस्टेंट का मैसेज आता है कि बस के आने में अभी देर है, तुम दूसरे रूट से चले जाओ। फिर मैथ्यू भी ऐसा ही करता है, वो दूसरा रूट ले लेता है। फिर अचानक उसके पास इमरजेंसी मैसेज आता है, यू आर अंडर अरेस्ट। मैथ्यू इससे पहले कुछ समझ पाता, उसके पास तभी एक ड्रोन आता है। वो एक पुलिस ड्रोन था। वो मैथ्यू को कहता है कि तुम्हारी पहचान हो चुकी है, तुम कहीं नहीं जा सकते। पुलिस ड्रोन उसे कहता है कि हथकड़ियां पहन लो और मेरे साथ चलो। मैथ्यू उसे समझाता है, अरे भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम किसी गलत आदमी को पकड़ रहे हो। तभी वो उसे टीजर गन के मारने की धमकी देता है। और कुछ लोग इनकी वीडियो बना रहे थे और अब मैथ्यू को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। और मैथ्यू ईवी को अपने दोस्त को मैसेज भेजने को कहता है ताकि वो उसके बदले उसकी शिफ्ट करवा सके। और अब मैथ्यू ड्रोन को हथकड़ियां दिखाकर कहता है कि वो उसके साथ चलने को तैयार है। और अब मैथ्यू को करेक्टी कॉर्प नामक एक जेल में लाया जाता है जहाँ पर उसे एक अनजान आवाज कहती है कि अपना सारा सामान इस डिब्बे में डालो। मैथ्यू को तो अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैथ्यू अब इनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे किसी इंसान से बात करनी है, लेकिन वहाँ पर उसकी कोई एक भी नहीं सुनता। मैथ्यू को ना चाहते हुए भी सारा सामान उस ट्रे में रखना पड़ता है। अब उसे नए कपड़े दिए जाते हैं प्रिजन में पहनने को। और फिर उसे एक अनजान आवाज C14 सेल में जाने को कहती है। मैथ्यू जैसे ही जेल में जाता है तो उसका दरवाजा बंद हो जाता है। उसके सामने उसे टच स्क्रीन दिखती है। उसे कहती है कि हम तुम्हें यहाँ पर एक बेहतर इंसान बनाएंगे। वही अनजान आवाज उसे हथकड़ियों को एक होल में डालने को कहती है। और अब मैथ्यू को उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। मैथ्यू को बताया जाता है कि तुम अपने सेल को अपग्रेड भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर कमाना पड़ेगा। और मैथ्यू को तो किसी लॉयर से बात करनी थी। ये बात स्क्रीन सुनकर बहुत सारे लॉयर्स के ऑप्शन दिखाती है। मैथ्यू उनमें से लीमा नाम के एक आदमी को सिलेक्ट कर लेता है जिसको अपनी स्किल्स पर बहुत ही भरोसा है। मैथ्यू को ये लॉयर सही लग रहा है। अरे ये क्या, इसकी फीस तो $10,000 है। स्क्रीन पर पब्लिक डिफेंडर का ऑप्शन आया है और ये कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री है। मैथ्यू ने उसको सिलेक्ट किया है। स्क्रीन डिफेंडर को डाउनलोड कर रही है। डिफेंडर डाउनलोड हो चुका है। अरे ये तो एक तरह का एआई वर्चुअल लॉयर है। ये इसको कह रहा है कि तुम्हें सजा मिलने के बहुत चांसेस है मैथ्यू, और इसके लिए तुम्हें 45 से 47 साल जेल लगने ही वाली है। मैथ्यू, अरे भाई मेरा क्राइम क्या है ये तो बता दो। डिफेंडर तो कोई भी जवाब नहीं दे रहा इस पर, और कह रहा है कि अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हारी सजा 80% कम हो जाएगी, यानी कि तुम 5 से 7 साल जेल जाने वाले हो अगर गुनाह कबूल कर लो तो। मैथ्यू फिर उससे पूछने लगता है, अरे भाई मेरा क्राइम क्या है ये तो बता दो। लेकिन डिफेंडर तो एक ही बात पर आ रहा है, तुम अगर गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। मैथ्यू कह रहा है, यार मैंने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया। लेकिन डिफेंडर तो सारी बातें रिपीट कर रहा है, मानो कि वो प्री रिकॉर्डेड मैसेज पढ़ रहा हो। और फिर मैथ्यू कुछ सोचकर अपने केस की डिटेल्स बताने को कहता है, लेकिन डिफेंडर उसे बताता है कि तुम्हारा ट्रायल होने में अभी 90 डेज बाकी हैं। ये बात सुनकर मैथ्यू बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, मेरी बात किसी इंसान से करवाओ। ये बात सुनकर स्क्रीन कॉल करने का ऑप्शन देती है। ये देखकर मैथ्यू स्क्रीन को कहता है कि मेरी बात सिटी के पुलिस चीफ से करवाओ। बिना टर्म्स और कंडीशंस पढ़े हुए मैथ्यू हाँ कर देता है और कॉल करने को कहता है। स्क्रीन कॉल लगाती है, लेकिन एजेंट्स के बिजी होने की वजह से वो कॉल को होल्ड करने को कहती है। मैथ्यू यहाँ देखते देखते अपने बेड पर लेट जाता है और यहाँ पर मैथ्यू की आंख लग जाती है। उसके बाद उसकी नींद एक बजर के साउंड से खुलती है। मैथ्यू उठकर स्क्रीन के पास जाता है और देखता है कि फंड्स ना होने की वजह से कॉल कट कर दी गई है। ये देखकर मैथ्यू और परेशान हो जाता है और स्क्रीन से इसका मतलब पूछता है, और तभी स्क्रीन उसे बताती है कि टर्म्स और कंडीशंस के मुताबिक इस कॉल की कीमत $3 पर मिनट थी। मैथ्यू को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी स्क्रीन उसे कहती है कि आपने 140 मिनट्स बात की है। मैथ्यू इसकी और वजह पूछने लगता है। तभी स्क्रीन उसे वो टर्म्स और कंडीशंस वाला पेज दिखाती है और यहाँ पर मैथ्यू अपना बैंक बैलेंस देखता है जहाँ पर उसके अकाउंट में $0 थे। ये मैथ्यू देखकर तो होश ही उड़ जाते हैं। वो पागलों की तरह इधर और उधर घूमने लगता है और बहुत रोता है क्योंकि मैथ्यू की तो सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं। मैथ्यू इसे बुरा सपना समझकर चुपचाप बैठ जाता है और सपने से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन रियलाइज करता है कि ये तो बिल्कुल असली है और सोचता है कि अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। मैथ्यू परेशान होकर अपने बेड पर लेट जाता है जहाँ पर सिस्टम उससे पूछता है कि अगर आपको नींद आ रही है तो मैं ये लाइट स्विच ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपका बैलेंस बहुत लो है। आगे मैथ्यू को स्क्रीन पर एक एड दिखाया जाता है
जो कि किसी होममेड नाम कंपनी की है, और वो कैदियों को ओवन से अलग अलग चीज़ें बनाना सिखाते हैं ताकि वो अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे बना सकें। मैथ्यू को भी यहाँ पर कोई और काम करने को है ही नहीं, इसीलिए वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और मैथ्यू के पास एक डिब्बा डिलीवर होता है। मैथ्यू को एक पार्सल दिया जाता है जिसमें सिलाई स्टिक होती है। इसके बाद मैनुअल बुक से इंस्ट्रक्शंस पढ़कर मैथ्यू कुछ बनाने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और मैथ्यू अब चीज़ें बनाता रहता है। उसके बाद कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब मैथ्यू के पास इतने सारे पैसे हो चुके हैं और उसके बाद मैथ्यू अपने लिए कुछ अच्छा खाना डिलीवर करता है और अब उसके पास टोटल $5 हो चुके हैं। अब मैथ्यू घर पर अपनी मॉम को कॉल करता है। मैथ्यू इन पैसों का यूज़ करके अपनी मॉम को कॉल लगा लेता है और उसके बाद उसकी बात होती है उसकी मॉम से। उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम इतने दिन कहाँ हो मैथ्यू, तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन मैथ्यू को अपने पैसों पर नज़र थी। मैथ्यू उसे बताने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं इस वक्त जेल में हूँ। ये सब सुनकर उसकी मॉम परेशान हो जाती है। मैथ्यू उसे बताने लगता है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और यहाँ पर बात करने के भी पैसे लगते हैं। और तभी उसके डैड भी आ जाते हैं। डैड उसको जेल में देखकर अलग अलग सवाल करने लगते हैं, लेकिन मैथ्यू को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका बैलेंस कम हो रहा था। मैथ्यू को उसके डैड उसकी टोन नीचे करने को कहते हैं। यहाँ पर मैथ्यू अपने मॉम डैड को समझाने लगता है कि मुझे $10,000 चाहिए ताकि मैं एक अच्छे लॉयर से बात कर सकूं। और फिर उसके बाद मैथ्यू उन्हें समझाता है कि मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, यहाँ पर मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। वो कुछ जवाब दे पाते उससे पहले यह कॉल कट हो जाता है। मैथ्यू कुछ समझ पाता उससे पहले कॉल कट हो जाती है। उसके बाद मैथ्यू बहुत परेशान होता है। तभी वो वर्चुअल डिफेंडर आता है और कहता है तुम खुद को गिल्टी प्लीड कर सकते हो। मैथ्यू उसे गुस्से से चुप करने को कहता है। उसके बाद मैथ्यू रोजाना की तरह खुद को इसी लाइफ में ढालने की कोशिश करता है और अब मैथ्यू यहाँ पर बिल्कुल हार मान चुका है क्योंकि वो समझ चुका है कि ना ही कोई उसकी मदद करने वाला है। और तभी एक दिन मैथ्यू अपने काम में मसरूफ था और उसके पास उसकी मॉम का मैसेज आता है क्योंकि उसने $10,000 भेज दिए थे, लेकिन मैथ्यू ये नोटिस ही नहीं करता। मैथ्यू ने यहाँ पर अपने लिए एक टॉय भी बनाया है ताकि वो उससे बात कर सके, और वैसे भी यहाँ पर उससे बात करने के लिए कोई है ही नहीं और इंसान तो इसने कई दिनों से देखे ही नहीं। और एक दिन अचानक मैथ्यू के पास वही ड्रोन आता है। तुम्हें ट्रायल का एक ऑप्शन दिया जाता है, तुम खुद को गिल्टी या नॉन गिल्टी प्लीड कर सकते हो। लेकिन मैथ्यू से कहता है ट्रायल होने में तो अभी 90 डेज बाकी हैं। वो उसे कहता है कि तुम्हारा ट्रायल रेडी है और अभी वक्त आ चुका है कि तुम खुद को गिल्टी प्लीड कर लो। लेकिन मैथ्यू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैथ्यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चूज करे। वहीं पर डॉन और डिफेंडर उसे कहते हैं कि तुम खुद को गिल्टी प्लीड कर लो ताकि तुम्हारा प्रेजेंट सेंटेंस कम हो सके। मैथ्यू को वो दोनों बहुत ही टॉर्चर करते हैं और मैथ्यू को खुद को गिल्टी प्लीड करने को कहते हैं। मैथ्यू की नजर स्क्रीन पर जाती है जहाँ पर वहाँ लिखा था कि गिल्टी प्लीड करने से उसके प्रेजेंट सेंटेंस कम हो जाएगा। और अब मैथ्यू भी यहाँ पर हार मान जाता है और खुद को गिल्टी प्लीड करने के लिए मान जाता है। तभी डिफेंडर उसे कहता है कि इसका मतलब तुम अपना गुनाह कबूल कर रहे हो और इसके लिए जो भी हम तुम्हें सजा देंगे वो तुम्हें कबूल करनी पड़ेगी। मैथ्यू भी बेचारा अब यहाँ पर बिल्कुल हार मान चुका था। डिफेंडर इस बात को कंफर्म करने के लिए मैथ्यू से फिर से पूछता है। तभी मैथ्यू की नज़र मेन्यू पर पड़ती है जहाँ पर एक अनरीड मैसेज था। मैथ्यू जैसे ही उसको क्लिक करके देखता है तो वो खुशी के मारे पागल हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसके पास $10,000 भेज दिए थे। मैथ्यू डॉन से कहता है कि मैं खुद को नॉन गिल्टी प्लीड करना चाहता हूँ और मुझे एक लॉयर दो। पुलिस डॉन मैथ्यू की बात रिकॉर्ड कर रहा था। तभी डिफेंडर उसको कहता है कि तुम एक बार फिर सोच लो। मैथ्यू इसे अपना मुंह बंद करने को कहता है और कहता है कि मुझे लॉयर की ज़रूरत है। और अब मैथ्यू ने लीमा नाम लॉयर को हायर कर लिया है और अब मैथ्यू की लॉयर से वीडियो कॉल पर बात होती है, लेकिन लॉयर तो मैथ्यू की तरफ एक बार भी नहीं देखता और लॉयर भी मैथ्यू से कहता है कि तुम इस गुनाह से नहीं बच सकते, तुम्हें सज़ा तो मिलनी ही है। तभी मैथ्यू से कहता है कि मुझे ये तो बताओ मैंने आखिर किया क्या है, मेरा गुनाह क्या है। तभी लॉयर उसकी तरफ एक निगाह उठाकर देखता है। अब लॉयर ये देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। वो लॉयर कभी तो मैथ्यू की तरफ देखता है और कभी तो स्क्रीन की तरफ और आखिर में कहता है बाप रे, गलत आदमी को पकड़ कर लाए हैं। वो मैथ्यू से कहता है तुम 1 मिनट यहीं पर ही रुको और कॉल कट कर देता है। तब मैथ्यू फिर से परेशान हो जाता है। मैथ्यू को लगता है कि उसने टर्म्स और कंडीशंस को सही से नहीं पढ़ा और फिर से उम्मीद हार कर बैठ जाता है। और मैथ्यू अब दीवार पर एक मैसेज लिखता है कि हमेशा फाइन प्रिंट्स को पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद मैथ्यू अपने बेड पर लेट जाता है। फिर अचानक उसी सिस्टम की आवाज़ आती है कि उम्मीद है कि आपने हमारा स्टे एंजॉय किया होगा और अब यहाँ आप इस सेल से जा सकते हैं। मैथ्यू को ये सुनकर और देखकर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता और वो अपने सेल से बाहर आ जाता है। यहाँ पर वो अपना सामान लेता है और अपना मोबाइल, जहाँ पर उसके ढेर सारे मैसेजेस होते हैं। पता चलता है कि बॉस ने उसको अपनी नौकरी से भी निकाल दिया है
यहाँ पर वो उसी होममेड कंपनी का एक लेटर देखता है जो कि रिहा हुए कैदियों को वो जॉब्स ऑफर करते हैं। मैथ्यू भी चुपचाप यही जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से चला जाता है। तो गाइस, कैसी लगी ये मूवी? आई होपली कि आपने सब्सक्राइब के बटन को दबाने से गुरेज नहीं किया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।